लेकिन ये वाला जो हुआ है ना, ये दिल टूट गया मेरा भी और आप सबका भी और हमारा भी, क्योंकि मेरा ये था कि यार फाइनल लो इंडिया से। चाइना से हमको नहीं हारना चाहिए था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम फाइनल खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ। खैर, इंडिया को अपनी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। खेलना बड़ी बात है। बजट जो है 12 करोड़ पे है, साल का 12 करोड़ पे इंडिया का बजट है हॉकी का, सिर्फ साल का। हाई पेस हॉकी खेल रहा है हिंदुस्तान। क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया। इंडियन टीम जब जीती है तो 5-5 लाख रुपए उनको अनाउंस किया गया उसी वक्त। और अगर आप इंडियन करेंसी के साथ 5 लाख को डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 9 लाख रुपीज। और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। चाइना को पहले मैच में 3-0 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया। हॉकी हमारा कौमी खेल है, बचपन से यही पढ़ा है ना हमने माशरुती उलूम की किताब में, मतलब कि पूरी सेंटेंस ही होना चाहिए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन फुल स्टॉप। सर, हम भारत की हर शोबे में मिसाल देते हैं और हमारे रवायती हरीफ हैं। क्या आप वहाँ देख रहे हैं जो हो रहा है, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा? भारत से हमें क्या सीखने की जरूरत है? मैं यूरोपियन नेशन की तो बात ही नहीं कर रहा। इंडिया में अगर आप देखें, उन्होंने बड़ी पैमाने के ऊपर, और इंडिया की हॉकी का जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है वो इसी इंडियन वो जो हॉकी लीग उन्होंने स्टार्ट की थी उसके बाद आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, तो इसके बाद उनको अचीवमेंट। दोस्तों नमस्कार, भारत ने चीन को एशियन हॉकी के फाइनल में हराकर 5वीं बार ट्रॉफी जीत ली है। लास्ट टाइम का चैंपियन भी इंडिया ही था और इस साल भी इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। और इतनी बड़ी जीत देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल रही है, क्योंकि इसी चीन ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शूट आउट में 2-0 से हराया था। यानी कि वो चाइना जिसकी रैंकिंग नंबर 23 है, उसने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया शूट आउट में। और आज भारत ने चाइना को हरा दिया। एशिया में भारत के मुकाबले की कोई टीम है ही नहीं। हमारी टीम वर्ल्ड की नंबर 5 की टीम है और पाकिस्तान की टीम नंबर 16 की टीम है। पाकिस्तान तो पिछले 3 बार से ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया और इस बार उनको लग रहा था कि हम इंडिया को फाइनल में हराएंगे अगर पहुंच गए तो, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को लीग मैच में 2-1 से हराया। उसके बाद भी पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो रहे थे, देखो हमने कितना मुकाबला किया इंडिया का। यानी कि हारने के बाद भी पाकिस्तान की अकड़ जा नहीं रही। उनको ये लग रहा था कि चीन को हराकर सेमीफाइनल में हम भारत को हराएंगे, लेकिन हुआ क्या, वो चीन से भी हार। अभी पिछले महीने ही हमने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2री बार लगातार। इससे पहले हमने कई बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वो तो हमारी हॉकी पिछले 30 सालों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी कुछ सालों से हम हॉकी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे अगली बार। दोस्तों, इस जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया के चाइना से हमको नहीं हारना चाहिए था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम फाइनल खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ। खैर, इंडिया को अपनी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। खेलना बड़ी बात है। बजट जो है 12 करोड़ पे है, साल का 12 करोड़ पे इंडिया का बजट है हॉकी का, सिर्फ साल का। अब आप 12 करोड़ आज इंडियन टीम खेल रही थी, देने का आज नहीं है उसमें। आज इंडियन टीम खेल रही थी, देख के लग रहा था कितने तगड़े खिलाड़ी हैं। वो आपको एक फील आती है ना, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी पूरी हो, वो फील आती है। उनकी अप्रोच से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। पैसे से स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है। आप मुझे बताएं, जब टीम चूजे स्ट्रांग होगा और उसकी अपनी कंट्री के लिए नहीं फाइट करेगा, वो तगड़ी फाइट करेगा खुल के। यार मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं अपनी, अब तो मुझे ये मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी कंट्री जाके मैंने तो जीतना है। वो जाते ही जीत के लिए हाई पेस हॉकी खेल रहा है हिंदुस्तान। क्या डिफरेंस नजर आता मेडल लिया है ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल। मुझे बताइए कि क्या आपको क्या रीजन, ये फाइनेंशियल उसके अलावा मुझे बताइए क्या रीजन नजर आती है कि इंडिया इतनी बेहतर हॉकी खेल रहा है और हम कहां से कहां आ गए? हम अगर अपने एशिया में हम अगर विक्ट्री लेते हैं, नंबर 1 आते हैं एशिया में, ठीक है ना। एशियन गेम्स हो गए या अजलान शाह इस टाइप के टूर्नामेंट में आप अगर आप विक्ट्रियां लेते हैं तो हम नंबर 1 एशिया में होते हैं, तो फिर हम कंसिडर होंगे ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हमें सबसे पहले अपने एशिया में सब कंट्री में जीतना है सबसे पहले। हम यूरोप की तो बात ही ना करें ना, वो तो भूल जाए वहाँ। चाइना से हारने वाले क्या बातें करेंगे? आप पहले अपने जब आपका घर ही स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं है, सुने, और आप घुसने के अंदर बैठे हुए यार खाली कच्चे मकान में घुस जाओ, और भाई अगर बैठ गया तो आप दब के मर जाओगे। तो भाई खुदारा पहले आप स्ट्रक्चर अपना अच्छा करें। अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि आपकी जो टॉप टीमें थी, जिसमें से आपकी चाइना थी, जिसकी आपकी एशिया में जो पाकिस्तान 4थे-5वें नंबर पे थी, अब ये 3री आ गई है, ठीक है ना। अल्लाह का करना अच्छा हो गया, अच्छा खेले लड़के और पॉजिटिव टाइप में खिलाया। दूसरी बात ये थी कि आप इंडिया, क्योंकि आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ ओलंपिक के अंदर, एक रैंकिंग में वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे है पाकिस्तान, 16वें नंबर पे। तो अब आप 5वें नंबर की टीम जो है वो, और कहाँ 16वें नंबर की टीम,
फिर भी आपने उससे फाइट की और 2-1 से आप हारे। लेकिन इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई थी उस मैच में। उनको पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक डेड रबर है। वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके थे। उन्होंने अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। मगर नजीब, आपको ये भी पता है कि आपने चाइना ने भी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई थी अपनी, जिसमें 5-1 से पाकिस्तान पूल पे जीता है। और फिर चाइना ने जब आप सेमीफाइनल में आए तो चाइना ने पाकिस्तान को स्ट्रोक पे हराया। सर, हम भारत की हर शोबे में मिसाल देते हैं और हमारे रवायती हरीफ हैं, लेकिन जहां तारीफ बनती करनी चाहिए कि अभी ब्रॉन्ज मेडल लिया ओलंपिक के अंदर, इसी तरह लीग शुरू कराई हुई है। क्या आप वहां देख रहे हैं जो हो रहा है, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा? भारत से हमें क्या सीखने की जरूरत है? मैं यूरोपियन नेशन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। हम तो 6 गोल पीछे हैं यूरोप से जी, हर मैच में, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम से। जी हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। जब 2004 में मैं मैनेजर था तो चंडीगढ़ हमने मैच खेला। वहाँ का जो उनका ग्रूमिंग सेंटर, जैसे इस्लामाबाद का जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो उन्होंने वो हंट करके वहाँ सब खिलाड़ियों को लेके आते हैं। ठीक है। और उनको वहाँ पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। मिसाल के तौर पर हर साल वो 200 खिलाड़ी जमा करते हैं। ठीक है। अंडर 18 के, तो उनमें से देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो 30 खिलाड़ियों को अपने पास रखते हैं, बाकी को वापस भेज देते हैं। लेकिन उनको ये साथ बताते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये चीज़ें, ये मसल डेवलपमेंट है, ये आपकी मेंटल एटीट्यूड बेहतर करता है, ये आपका स्टिक वर्क बेहतर करता है। सही है। अगर उस पर वो काम करते रहेंगे तो फिर ये ट्रायल करा के लेके आते। वो पहला इनका जो मैच हुआ था तो इंडिया ने 3-0 से मैच जीता था। वो चाइना को हराया, 3-0 से हराया, बड़े मार्जिन, 3-0 बड़ा मार्जिन होता है, उससे हराया था। और इस टूर्नामेंट का जो आखिरी मैच है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है। लेकिन अब जो स्कोर लाइन है, जो गोल लाइन है, वो 1-0। तो बहुत मेहनत करानी पड़ी है, बड़ी मेहनत के बाद ये जीत आई है और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। चाइना को पहले मैच में 3-0 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया। ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में, बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर, आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मीन्स के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। उड़ीसा स्टेट ने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉकी जो है इंडिया की, हम उसको देखेंगे। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। और इंडियन टीम जब जीती है तो 5-5 लाख रुपया उनको अनाउंस किया गया उसी वक्त। और अगर आप इंडियन करेंसी के साथ 5 लाख को डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 9 लाख रुपीज। तो आप कैसे मैच करते हैं इनको? उनकी जो सहूलत है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो डेवलप डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का आता है। अब इंडिया की रैंकिंग तो हमसे सर्टनली बेहतर है, लेकिन चाइना से भी इस तरह से हार जाना, इट इज सर्टनली अ सेटबैक। क्योंकि नहीं, पहले तो आप नहीं, याया से पहले हम ये पूछेंगे कि याया हम यहाँ तक पहुंच भी गए, कंसिडरिंग कि हमारे कितने चैलेंजेस हैं। पूरी फहरिस्त अभी हमने सुनाई है, गैर मुल्की कोच का भी एकदम से उसको चेंज कर देना, डिसऑर्गेनाइजेशन इन द कैंप, इसको देखा जाए तो हम तो, मैं तो कहती हूँ, सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गए? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मां सिवाय भारत के तमाम ही टीमों ने, आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप जापान की बात कर रहे हैं, आप मलेशिया की बात कर रहे हैं, आप जनूबी कोरिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जूनियर टीमों को यहाँ पर भेजा।